फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा और मन मोह लेने वाला सत्य घटना लेकर आ गए हैं। आशा है आज का ये वीडियो भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन लीला सुनने से पहले आप सबसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मथुरा में रहने वाली पुष्पा जी ने आज अपने जीवन का ये लीला कथा हमारे साथ शेयर किया है। पुष्पा जी जो कि 50 साल की है, वो ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। लेकिन कैसे ठाकुर जी का कृपा उनके ऊपर बरसा, यही आज लीला कथा हम आपको बताने वाले हैं। पुष्पा जी कहती है, मैं बहुत साधारण हूँ और एक दर्जी हूँ। 2 साल पहले मेरे पति के गुजरने के बाद दर्जी का काम करके ही मैं अपना जीवन यापन करती हूँ। निसंतान होने के कारण हमारे घर में मैं अकेली ही रहती थी और दर्जी का काम करके मेरा अच्छा खासा ही दिन यापन होता था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन कभी कभी मन बहुत उदास होता था कि घर पे कोई नहीं है, किसके साथ कहूँ अपनी दिल की बात। पति के गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। कभी कभी सोचती थी क्या करूँ अकेले बैठकर, बस काम ही करती जाऊँ और कुछ भी ना करूँ, कोई भी मेरे साथ बात करने वाला भी नहीं है। यही सोचकर मैं दुखी होती थी, लेकिन मेरे पास कोई उपाय भी तो नहीं था। ऐसे ही दिन जा रहा था। एक दिन मैं अपना काम कर रही थी, तभी हमारी पड़ोसी मेरे पास आई और उसने मुझे एक साड़ी दिया और कहा, मैं मार्केट जा रही हूँ, इस साड़ी को थोड़ा सिलाई कर देना। मुझे साड़ी देते ही मैंने देखा मेरे पड़ोसी के हाथों में एक प्यारा सा बास्केट है और उसके अंदर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी। मैंने अपने पड़ोसी से पूछा, अरे तुम ठाकुर जी को लेकर कहाँ जा रही हो, और ठाकुर जी को क्या मंदिर से ऐसे बाहर लाना ठीक होगा, उचित होगा? तुम क्यों इन्हें ऐसे लेकर आई हो, इससे तो पाप लगता है ना। तब मेरी पड़ोसी ने मुझसे कहा, नहीं नहीं, ठाकुर जी को तो हम किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं होता। मैं अपने ठाकुर जी को पुत्र के रूप में सेवा करती हूँ, इसीलिए मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ठाकुर जी को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। जैसे सदा हम अपने बच्चे को अपने साथ रखते हैं, ठीक वैसे ही मेरा लल्ला सदा ही मेरे साथ रहता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो घर पे अकेली रहती हो, तो तुम भी ठाकुर जी को पुत्र के रूप में लेकर आओ और उनका सेवा करो। देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारे साथ बात करने वाला भी तुम्हें मिल जाएगा। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया, इसीलिए मैंने उससे लल्ला के रूप में ठाकुर जी का सेवा का सारा नियम पूछ लिया। तो उसने मुझे ठाकुर जी के सेवा के बारे में भी बता दिया। मैंने भी ठीक किया, मैं भी लल्ला को ठाकुर जी नहीं पुत्र के रूप में अपने पास लेकर आऊंगी और उनका सेवा करूंगी, तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और ठाकुर जी मेरे लल्ला के रूप में आकर मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। यही सोचकर उसी दिन मैं मार्केट गई और ठाकुर जी को अपने पास लेकर आई पुत्र के रूप में। हमेशा ठाकुर जी मेरे साथ ही रहते, कहीं भी जाती तो ठाकुर जी को अपने साथ ही लेकर जाती। सब कुछ बड़ा ही अच्छा कट रहा था। अब मुझे अकेलापन भी नहीं लगता था और जब से ठाकुर जी मेरे घर पर आए हैं, हमेशा ऐसा ही लगता कि घर में बच्चों का किलकारी गूंजता रहता है। सब कुछ बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था। ठाकुर जी ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया था। अब तो मेरे लल्ला के बिना मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता था। तभी मेरे जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। एक दिन मैंने सोचा कि हमेशा मैं ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से ही पोशाक बनाती हूँ और ठाकुर जी को पहनाती हूँ। आज मैं अपने लल्ला के लिए पोशाक नहीं बनाऊंगी। विंटर का सीजन आ रहा है, तो एक काम करती हूँ, मैं मथुरा मार्केट जाऊंगी और वहाँ से अपने लल्ला के लिए अच्छा पोशाक भी ले लूँगी और स्वेटर चादर सब कुछ ले लूँगी। क्या पता कभी कभी लल्ला सोचता होगा, हमेशा मैया ही मुझे सब कुछ बना कर देती है, कुछ खरीद के नहीं देती। इसीलिए मैंने सोचा आज लल्ला को लेकर मैं मार्केट जाऊंगी और उसके लिए बहुत कुछ खरीद लूंगी, तो इससे उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। यही सोचकर मैं लल्ला को लेकर मथुरा मार्केट चली गई और मथुरा मार्केट में जाकर मैंने लल्ला के लिए स्वेटर खरीदा, सुंदर सुंदर चादर खरीदा, कुछ पोशाक भी खरीद लिया। और जब मैं पैसा देने ही वाली थी दुकानदार को, तभी अचानक से एक छोटा सा बच्चा आकर मेरे हाथों को उसने पकड़ लिया
उस बच्चे ने मेरे हाथों को पकड़कर मुझसे कहा, मैया, ए मैया। उस छोटे से बच्चे की सुरीली आवाज़ ने मेरे दिल को ही छू लिया था, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे मैया जो बुलाया था। तब मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही प्रेम से कहा, क्या हुआ लल्ला, क्यों बुला रहे हो? तब उसने मुझसे कहा, अच्छा मैया, तू अपने लल्ला के लिए सारा पोशाक खरीद रही है, स्वेटर भी खरीद रही है, कभी मुझे भी तो कुछ खरीद के दे। देख ना, मेरी हालत तो देख, मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं है, ना ही एक चद्दर है। रात को बड़ा ही कष्ट होता है मैया, तू मुझे एक स्वेटर और चद्दर खरीद कर देगी? उस छोटे से लल्ला के बातों में पता नहीं क्या जादू था, मेरे मन को उसने मोह लिया। इसीलिए मैंने उससे कहा, ठीक है लल्ला, यहाँ रुक जा, मैं तुझे चद्दर और स्वेटर दोनों ही खरीद कर देती हूँ। और उसकी बात को रखते हुए तभी मैंने दुकानदार से कहा और उसके लिए एक प्यारा सा स्वेटर और चद्दर उसे खरीद कर दिया। और उससे पूछा, अच्छा लल्ला, तूने कुछ खाया है? तो उसने कहा, नहीं नहीं मैया, मुझे तो कुछ बहुत भूख भी लगा है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। इसीलिए जब भी उसने कहा कि मुझे भूख लगा है तो मैंने उसके लिए स्वेटर, चद्दर और कुछ फल खरीद लिया और उसके हाथों में थमा दिया। मैंने उससे कहा, यही रुक लल्ला, मैं पहले पैसा देकर आती हूँ, उसके बाद तेरे साथ और भी बात करूँगी, ठीक है? यही कहकर मैं जैसे ही दुकानदार को पैसा देने गई और लौटकर आई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बार बार लल्ला ओ लल्ला ओ लल्ला कर कर बुलाने लगी, लेकिन कहीं भी वो छोटा सा बच्चा नहीं था। बहुत ही मासूम सा बच्चा था, उसके सारे बाल बिखरे हुए थे, जैसे लग रहा था कोई भी उसे प्यार नहीं करता है और कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता होगा। उस छोटे से मासूम से बच्चे को कितना कष्ट होता होगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रही थी। लेकिन तब तक वो वहाँ से चला गया था, इसीलिए मैं उसे और कुछ भी नहीं बता पाई। लेकिन मन ही मन में बहुत खुश थी कि आज किसी ने पहली बार मुझे मैया कहकर बुलाया और ये मेरे जीवन का सबसे प्यारा अनुभव था। अब तक तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन उसके बाद जो घटना घटा वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था मेरे जीवन में। जब मैं अपना मार्केट का काम खत्म करके घर लौट रही थी, तब मेरे जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। हमारे घर जाने वाले रास्ते में एक कृष्ण मंदिर है, जहाँ पर राधा कृष्ण का युगल सरकार है, लेकिन बहुत दिनों से उनका पूजा पाठ या झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए उन पे थोड़ा सा धूल पड़ गया है। जब मैं रास्ते से आ रही थी तभी मेरे मन में बार बार ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये ठाकुर जी को कोई साफ भी नहीं करता, और देखो इतनी सर्दी में ठाकुर जी को कितना कष्ट होता होगा। यही सोचकर मैं मार्केट आ गई थी, लेकिन मार्केट से जब मैं घर वापस गई तब मैंने देखा ठाकुर जी के एक पिंक कलर का चद्दर दिया गया है, जो चद्दर बिल्कुल उस बच्चे के चद्दर से मिलता है। और अभी अभी मैंने उस चद्दर को उस बच्चे को दिया था। सेम वैसा ही एक चद्दर किसी ने ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दिया है। मुझे लगा, अरे ये क्या, ये चद्दर तो मैंने अभी उस बच्चे को दिया था, ये ठाकुर जी के ऊपर किसने दे दिया? और फिर मैंने देखा ठाकुर जी के हाथों में एक एप्पल भी दिया हुआ है। मैं मन ही मन सोचने लगी, ये क्या वही चद्दर है जिस चद्दर को मैंने अभी उस बच्चे को दिया था? तो क्या उस छोटे से बच्चे ने ठाकुर जी को ये चद्दर उड़ा दिया? उसे तो कितना ठंड लग रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने ठाकुर जी को चद्दर दे दिया। ये सारा घटना मुझे बहुत ज़्यादा ही लीलामय लग रहा था, इसीलिए मैंने और कुछ भी नहीं सोचा और अपने लल्ला को कहा, लल्ला तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा मंदिर को साफ कर देती हूँ और ठाकुर जी को चद्दर अच्छे से दे देती हूँ। शायद ठाकुर जी का यही इच्छा है। यही सोचकर मैंने मंदिर को साफ किया और ठाकुर जी को अच्छे से चद्दर उड़ाकर उन्हें एक फल और दे दिया और वहाँ से लल्ला को लेकर चली गई। और जाते जाते मैं बार बार ठाकुर जी को धन्यवाद करने लगी कि ठाकुर जी आपने मेरे मन की बात जान ली और मुझसे ही चद्दर ले लिया। आपका रूप तो बड़ा ही कोमल है, बड़ा ही सुंदर है, और सबसे सुंदर तो आपका पुकार है जो आपने मेरे जीवन को मैया कहकर ही धन्य कर दिया।
अब आप बताइए पुष्पा जी के जीवन का ये लीला कथा आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा हर रोज़ सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने